दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी यानी भारत अब एक नया मुकाम हासिल करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया की खुदरा क्षेत्र यानी रिटेल सेक्टर की, जो आने वाले कुछ ही सालों में हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। 2024 में भारत का रिटेल सेक्टर जहां $1 ट्रिलियन के करीब था, वहीं 2030 तक इसके करीब $2 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, क्विक कॉमर्स, D2C ब्रांड्स या छोटे शहरों का बढ़ता योगदान, हर तरफ से ये सेक्टर एक नई एरा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन साथ ये देखने वाली बात होगी कि आखिर भारत का रिटेल सेक्टर 2030 तक कैसे बदलेगा और साथ ही किन नए अवसरों और चुनौतियों को सामने लाएगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल डेलाइट फिक्की नाम की संस्था ने भारत के रिटेल सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत का रिटेल सेक्टर 2030 तक करीब 2 गुना होकर $1.93 ट्रिलियन हो जाएगा। इस रफ्तार से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह देश का मजबूत घरेलू बाजार है, जो वर्ल्ड ट्रेड में हो रही उथल-पुथल से भारत को बचाने में मदद करता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत के रिटेल और कंज्यूमर में बड़ा बदलाव आ रहा है। घरेलू खरीदारी बढ़ रही है और साथ ही डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल भी तेजी से हो रहा है। लोग महंगे और अच्छे प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। शहरों के साथ छोटे और नए बाजारों में ई-कॉमर्स का विस्तार तेजी से हो रहा है। वहीं रिपोर्ट में ऑनलाइन बाजार पर भी जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन बाजार अब 73% खरीदारी के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। रिपोर्ट में युवाओं की परचेजिंग पावर को भी मेंशन किया गया है। इसमें कहा गया है कि युवाओं की $250 अरब खर्च की कैपेसिटी है, जिससे बढ़ती परचेजिंग पावर को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही ये ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार करने का भरोसा भी दे रहा है। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए देश का D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर बाजार भी 2030 तक $100 अरब के पार पहुंच जाएगा, जो 2024 में $80 अरब का था। वहीं इसको लेकर डेलॉयट साउथ एशिया के पार्टनर और कंज्यूमर इंडस्ट्री लीडर आनंद रमनाथन ने कहा है कि भारत में युवा और डिजिटल तकनीक के जानकार वाली आबादी, मिडिल क्लास की बढ़ती ताकत और छोटे शहरों का इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिटेल मार्केट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ई-कॉमर्स एक्सचेंज का 60% से ज़्यादा हिस्सा इन्हीं शहरों से आ रहा है। इन्होंने आगे कहा है कि कुछ ज़रूरी एक्शन और कुछ स्ट्रैटेजीज बदलाव के साथ भारत रिटेल मार्केट को दोगुना करके $1.9 ट्रिलियन तक पहुंचा सकता है। रिपोर्ट में टीयर 2 और टीयर 3 सिटी को लेकर भी बात की गई है। इसमें कहा गया है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटी ग्रोथ की चैन को बढ़ावा दे रहे हैं। करीब 70% ई-कॉमर्स लेन देन अब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से पैदा हो रहे हैं, जो बड़े शहरों से हटकर एक रिटेल चेंजेस का संकेत देता है। साथ ही रिपोर्ट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लेकर भी तारीफ की गई है। इसमें कहा गया है कि मेड इन इंडिया ने कंज्यूमर के भरोसे को बनाकर रखा है, जिसे 68% कंज्यूमर ने खाने पीने की चीज भारतीय ब्रांडों को पसंद किया है। वहीं 55% कंज्यूमर ने होम डेकोरेशन में और 53% ने पर्सनल केयर वाले ब्रांडों पर भरोसा दिखाया है। तो ये थी पूरी स्टोरी, जिसमें भारत की बढ़ती इकोनॉमिक ताकत पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फाइनेंस से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।